250। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि देखो अभी मैंने क्वेश्चन जो किया था उसमें हमसे पूछा था कि 3 डिजिट के नंबर होगा, 3 डिजिट के नंबर में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7। यहाँ पर उसने डायरेक्ट नंबर दे दिया हमारे पास कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215। ये भी हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लाइक दैट सेम क्वेश्चन जो ऐसे मिले आपको वो काफ़ी रिविजन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। तो देन यहाँ पे फर्स्ट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले नॉर्मल सी नॉलेज की देते हैं आपको इंग्लिश की, कि इंग्लिश में यहाँ पे हमने बिटवीन के साथ में एंड क्यों यूज़ किया। मैं फर्स्ट 2 लिखने जा रहा था, फिर मुझे याद है एंड नोट करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल होता है कि हम जब भी फ्रॉम के साथ यूज़ करते हैं तो 2 का यूज़ करते हैं और बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज ग्रामर है, इसके भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में देन आप देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने अभी फाइंड किया था कि 3 डिजिट नंबर में था, और यहाँ पे हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो सीरीज का होगा, फर्स्ट टर्म गिवन है 10। अब 10 से हमें फाइंड करना है कि जो नंबर फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना होगा ना, कि हमारे पास नंबर गिवन है 10 से 250 तक। अब 10 से 250 तक नंबर है हमारे पास, 11, 12, 30, 40, 50 लाइक दैट जाते जाएंगे आप 250 तक। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज़ डिविजिबल बाई 4, कि नंबर जो होंगे वो डिविजिबल होंगे 4 से। अब हमें फाइंड करना है कितने नंबर हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करते हैं, 10 है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन सा होगा। देखो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 दिया है, तो क्या 10 डिविजिबल है 4 से, क्या डिवाइड हो जाएगा। अब ये मत अंडरस्टैंड कर लेना सर 2 2 से 4, 2 5 से 10, बट फिर भी लास्ट में तो 2 5 2 बच गया ना हमारे पास, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 हम कह देंगे सर डिविजिबल नहीं है। 11 क्या डिविजिबल है 4 से, कहोगे सर इतना नॉर्मल क्या कर रहे हैं, 12 होता है डिविजिबल। हमने कहा हमें स्मॉलेस्ट से चेक करना था, बट स्मॉलेस्ट में 12 ही होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी से दैट कि लीस्ट जो हमारे पास नंबर होगा डिविजिबल बाय 4 12 होगा, डिविजिबल बाय 12 होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ फिर एडिशन करते जाए कि चेक करें कि सर 13 डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल है नहीं है। 14 डिविजिबल है 4 से नहीं है। 15 डिविजिबल है 4 से नहीं है। 16 डिविजिबल होगा 4 से। तो हमारा नेक्स्ट टर्म यहाँ पे सीरीज यहाँ पे नोट कर रहे हैं, पहला टर्म 12 हो गया, सेकेंड टर्म 16 हो गया। अब हम डायरेक्ट ऐसे से करते जाए, या नॉर्मल आप थिंक करो कि जब डिविजिबल एक नंबर हमें मिल गया है, 5 का टेबल आपने जब भी रिपीट किया होगा तो पढ़ा होगा, तो आपने कहा होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। हमेशा जो डिविजिबल या मल्टीपल आता है उतने ही नंबर के बाद आता है। जैसे कि 5 का मल्टीपल था तो 5 के बाद ही नेक्स्ट मल्टीपल आया। तो क्या उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 4 के मल्टीपल में, 4 का मल्टीपल सबसे स्मॉलेस्ट 12 है। 12 में हमारे पास क्राइटेरिया है ना, 10 से नीचे हम नहीं जा सकते, नहीं तो कुछ बच्चे बोल देंगे सर 4 भी तो है। अब उन्हें कौन बताए बच्चा, 10 से हमें लेना है। तो 10 से जब हम लेंगे तो 10 तो हमारा डिविजिबल है नहीं 4 से। सबसे लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 12। और 12 के एडिशन में हमें पता है कि जब भी एक नंबर होता है जिसका हम मल्टीपल या डिविजिबल फाइंड करते हैं उतने नंबर बाद अगेन रिपीट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर जब 12 हमें एक मिल गया है तो नेक्स्ट हमारा 16 होगा, नेक्स्ट हमारा 20 होगा, नेक्स्ट हमारा 24 होगा। हमने कहा ओके, डॉट डॉट करके लगा दिया। अब हमारे पास ऐसा लास्ट टर्म कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय होगा 4 से, और कैटेगरी के अंदर होगा कि लास्ट टर्म हमारा 250 है। तो ऐसा ना हो कि आप 250 के ऊपर वाला नंबर बता दो कि सर ये भी तो डिविजिबल है। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है 250, तो 250 क्या डिविजिबल है 4 से। 224 1 नहीं है। 249 डिविजिबल है, 249 डिविजिबल है 4 से नहीं है। 248 डिविजिबल है, देखोगे 4 8 जा 4 5 4 6 4 7
4 इंटू सिक्स 24, 4 इंटू सिक्स 24, 4 टू 8। तो हम व्हेन वी से दैट कि हमारे पास जो सर 248 है, लास्ट नंबर हमारा 248, ये सर डिविजिबल है 4 से। तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सर सबसे जो फर्स्ट नंबर होगा हमारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिविजिबल बाय 4 12 है, और सबसे हाईएस्ट नंबर होगा सर हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो 248 है। क्योंकि बिकॉज नंबर तो बहुत सारे हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, 2 डिजिट में भी इससे छोटे नंबर होंगे और 3 डिजिट में भी जाएंगे तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर होंगे। बट हमारे पास कैटेगरी है कि हमें 10 से 240 तक चेक करना है, तो हमने चेक किया। अब अगर हम अगर ये फाइंड कर लें कि ये नंबर जो हमारा सबसे लास्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है, ये कौन सा टर्म है, कि ये हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म जाएंगे, ये कौन सा टर्म है। अगर हम ये फाइंड कर ले कि कौन सा टर्म है, तो हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि जो नंबर होगा उतने ही नंबर तो होंगे हमारे जो डिविजिबल होंगे 4 से। कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है? नॉर्मल थिंक करो, नॉर्मल बिल्कुल अपने पर मैथ ले लिया करो जब भी कुछ मैथ का कॉन्सेप्ट हो, कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 4 12 है, इससे हम इंक्रीज कर रहे हैं 16 है, और हमें फाइंड करना है कि हमारे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं बाय 4 से। और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो हम 12 से 16 ऐसे काउंट करके कि नंबर्स आए, या फिर हम फाइंड कर ले कि हमारा जो सबसे लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर जो डिविजिबल है 4 से, वो किस टर्म में आ रहा है, वही टर्म हमारी वैल्यू बन जाएगी कि हमारे पास इतने नंबर हैं। बिकॉज कोई रो में नॉर्मल, अब सोचो बिल्कुल, और जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा उसके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ टॉपर्स या एक्सेट्रा को नहीं पढ़ाना है, उस नॉर्मल सबसे लास्ट वाले बच्चे को भी पढ़ाना है जिसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है उसके साथ, यानी कि क्लियर नहीं हो पा रहा, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, उसके लिए लेके चलना है। तो देखो यहाँ पे हमने कहा देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास सबसे लास्ट स्टार्टिंग में का नंबर 14 है, इसे मैं कह दूँ कि ये हमारे पास सपोज दैट रो में मानते हैं, आप कहीं गए हुए थे कुछ सामान परचेज करने, वहाँ पे एक रो क्यों लगी हुई थी, लाइन लगी थी, क्यों में आप खड़े थे, यहाँ पे और लोग खड़े थे, यहाँ पे और लोग खड़े थे। जैसे कि मान लीजिए ये आप खड़े थे, ये आप खड़े थे, ये आपके पीछे खड़ा था कोई अदर पर्सन, ये आपके पीछे और खड़ा था कोई पर्सन, ये खड़ा था, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं आप यहाँ खड़े हो और आपसे कह दिया जाए कि आपके पीछे कितने पर्सन हैं, यानी कि कितने पर्सन हैं, तो आप कहोगे, काउंट करोगे, सर मेरे पीछे 1 2 3 4 हैं, दैट मीन्स कि सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है। देखोगे यहाँ पे कि सर मैं फर्स्ट नंबर पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे वाला सेकंड नंबर पे खड़ा है, मेरे इससे पीछे थर्ड वाला नंबर खड़ा है, इससे फोर्थ खड़ा है, 5 खड़ा है। तो लास्ट नंबर जो हमारे पास, हमने कहा कि सर काउंट करते गए, करते तो हम काउंट ही हैं, तो वही देखो सेम कि हमारे पास जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है उतने ही पर्सन लाइन में है, कि टोटल पर्सन कितने लाइन में कहोगे 5 है। सपोज दैट आप इससे पूछ ले कोई कि टोटल पर्सन कितने लाइन में, आप कहोगे सर 2 2 4 5। हमने कहा सबसे लास्ट वाले पर्सन का कौन सा नंबर है, आप कहोगे सर लास्ट वाले पर्सन का 5 नंबर है लास्ट। आगे से यहाँ से देखोगे, कहोगे कौन सा नंबर है, कहोगे सर 5 नंबर है। आगे से अगर हम चलेंगे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो यहाँ से ये कंक्लूजन क्लियर कर लो कि जो लास्ट में पर्सन प्लेस होगा उसका जो नंबर होगा उतने ही टर्म होंगे हमारी सीरीज में। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं सीरीज, अदरवाइज हमें क्या नीड है सीरीज फाइंड करने की, हम डायरेक्ट करते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया होगा, बिकॉज अब नहीं हुआ है तो क्वेश्चन वीडियो को रिपीट कर लेना 2 से 3 बार। अब हम चलते हैं कि लेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 हमें पता हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ए कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, और हमें डी निकालना है। तो डिफरेंस हमें पता है कि सब में सेम होता है, तो किसी भी नंबर को लेके आप निकाल सकते हो। तो हमें डी फाइंड करना है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 ले लो, या आप चाहो तो A3 माइनस A2 ले लो, या चाहो तो आप A4 माइनस A3 ले लो। हमने A2 माइनस A1 लिया। A2 कितना है 16 है, A1 कितना है 12 है, हमारे पास जो डिफरेंस आया 4 का आया। ओके, 4 का डिफरेंस आया। अब हम
अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू एपी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब भी हमें ए एन लिख लो तो हमारे पास जो ए एन गिवन है, ए एन इजकल टू 248, मैंने ए एन क्यों पुट किया, बिकॉज हमें ए एन यही एन फाइंड करना है, इसी एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस टर्म की वैल्यू 248 हो रही है। बिकॉज अगर हमें पता हो गया कि 248 इस टर्म की वैल्यू है और ये हम देख रहे हैं कि बैक आ रहा है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड हो रहा है, तो इसका जो टर्म नंबर होगा उतने ही नंबर होंगे हमारी सीरीज में और उतने ही मल्टीपल होंगे बाय 4। सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू एपी कह सकते हैं कि जब भी हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो क्या हम ए एन की वैल्यू पुट कर दें, 248 है, 248, ए कितना है 12 है, एन हमें पता नहीं तो एन की जगह पे हमें नहीं रहने देंगे, डी कितना है 4 है। ओके, नेक्स्ट अब सॉल्व कर लो, 12 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस में है, 248 माइनस 12 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ओके, तो 248 में से माइनस 12 करोगे, 8 में से 2 माइनस होगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 236 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, हम नेक्स्ट यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 236 देखो यहाँ पे मल्टीपल में है तो नीचे जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, 4 कर सकते हैं, एन माइनस 1, 236 कट कर दो, 2 5 जा 20 और 2 9 जा 36, 3 बचेगा, 3 यहाँ जाएगा, 9 36 होएगा, 59 इजकल टू एन माइनस 1। ओके, तो क्या 59 एन हमारे पास ये माइनस इस साइड माइनस में है तो इस साइड हम कर दे प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 इजकल टू एन नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म में हम 59 प्लस 1 इजकल टू 60 इजकल टू एन, तो देन हम 60 इजकल टू एन, देन क्या हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो हमारा ये टर्म है 248, इस टर्म की वैल्यू फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें 60 टर्म प्लेस है कि जैसे कि आप क्यू में खड़े हो, आपके आगे अगर 59% है, आपके आगे 59% है और आप 60 नंबर पे खड़े हो, तो देन कह सकते हो ना कि हमारे जो टोटल लोग पर्सन खड़े हैं 60% खड़े हैं। टोटल पर्सन कितने हैं 60% है, बिकॉज देखोगे फॉरवर्ड से काउंट कर रहे हो बैकवर्ड में, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा कि n इजकल टू 16। देन हम कह सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास नंबर होंगे डिवाइड बाई डिविजिबल बाई 4 बिटवीन 10 to 215 60 नंबर हैं। अब अगर आपको फिर भी